आशु मैंने तुझे 10 बार समझा दिया, वो चीज़ सही नहीं है तेरे लिए। अरे जब मैं बोल रही हूँ उस लड़की के पीछे क्यों भाग रहा है? उस लड़की के पीछे क्यों भाग रहा है? वो तेरी लाइफ में नहीं डिजर्व करती है, वो तुझे नहीं पसंद करती, तो पता है कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है। तो उसके पीछे क्यों भाग रहा है? वो तेरे को चाहती है क्या? वो नहीं चाहती है तुझे, उसने मुझे खुद उसने मुझे आशु तू मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तू मेरे को मत समझा। मैं तुझे अरे तू मेरा छोटा भाई है, तुझे उसकी मम्मी मैं शांत नहीं होंगी, मेरी बात तो समझ आ रही है। अभी बाद में बात तो खड़ा होने दे, अच्छी बात है, सबको मानने दे। तुझे मैं कुछ बोल रही हूँ, तेरी बड़ी बहन हूँ भाई, शांत नहीं होंगी। आशु मेरी बात समझ आ रही है तुझे? आप जाओ ना। आप इनसे तरीके से बात नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं, फैमिली मैटर है तो आप मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ साथ में। मैं उनको प्यार से ही तो बोल रहा हूँ कि आप क्यों सुन रही हैं? प्यार से बात कर रहे हो तुम? अच्छा, क्या बातें हो गई है? आप हम अपनी आपस की बातें कर रहे हैं, आप क्यों खड़े हैं? हाँ तो आप इस तरीके से क्यों कर रही हो ना? मेरे से बात करना, तो उनसे क्यों बात वो कर? अभी सामने आई है, तुझे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आती है? क्या हो गया है मैम? कुछ क्या नहीं हो हुआ है, गया? आप जाओ ना। अरे बात कर रहे हैं ना दो आदमी, तो क्यों बोल रहे हो बीच में? कर रहे हैं ना हम लोग बात। भाई बहन इसलिए बात कर रहे हैं, आपको अरे आप रहन दो, मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ ना, वो समझ में आ रहा है कि आप कितने भाई बहन हो। और बात मत करो। अच्छा क्यों नहीं? आप डिसाइड करोगे क्या बात होगी? नहीं है, इसको एक्चुअल में सेंस नहीं है किससे कैसे बात की जाती है। तो हमारी बहस हो रही है, कौन होती है बोलने वाली? चुप रहो, तरीके से बात करो। मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या? कौन होती है बात करने वाली? इतना ही जब आपको पर्सनल बात करना था तो घर पे बात करते ना, आप यहाँ क्यों ड्रामा कर रहे हो? आपकी जगह है ये आपकी जगह। किसी की भी जगह हो, लेकिन आप ऐसे पब्लिक प्लेस पे ड्रामा नहीं कर सकते। जाके सुनिए ना। तुम्हारी बात में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उनको समझाओ ना, फिर मेरे से क्यों बहस कर रही मैं हो? वो मुझसे बात करने आएंगे, तू चुप हो जाएगी। तो हम आपस की बात कर रहे हैं ना। मैं कर रही हूँ ना बात। क्या बात हो गई है? किस लिए? मतलब आप लोग कोई बात नहीं, आप चले जा सकती हैं, पर्सनल मैटर है थोड़ा। अब ठीक है पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ मतलब आप लोग काफी देर से यार चुप रहो ना आप देखो आशु सच में इसमें बहुत गलत क्या ज़्यादा है? इट्स टू मच। तो हम आपस में बात कर रहे थे, इनका क्या मतलब बनता है? कोई बात नहीं, वो भी लड़की है ना, एक बड़ी बहन जैसी है तेरी, आ जाएंगी तो क्या हुआ क्या है? किस लिए ये परेशानी? इतना बताओ, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारी बात। अरे तुम क्यों नहीं समझ में आ रहा? फिर से बीच में बोल रहे हो तुम। और जो घर पे सबको पता है, जो उसकी पूरी फैमिली को पता है, जो उसने पूरा ढिंडोरा पीट रखा है, वो कुछ नहीं है तुझे तब रिस्पेक्ट याद नहीं थोड़े आई? दिन बाद समझ जाएगी ना। कब समझ जाएंगे आशु? 7 महीने होने वाले हैं, कब समझेंगे वो लोग? 7 महीने होने वाले हैं, ऐसे और कुछ दिन सही। हुआ क्या है पहले वो बता। आप चुप रहो, बहुत देर से बोले जा रहे हो। बोलो, मेरे से ना बोलो। हाँ ठीक है, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी सिस्टर से बात कर। अरे चुप रहो ना यार, मना कर रही हूँ ना कि नहीं बात कर रही हूँ मैं आपसे। क्या बात हो गई है? यार एक्चुअली क्या हुआ है, इसकी एक एक्स है। हाँ। एक्स क्या, इसको तो वो प्रेजेंट ही रखती है। वो लड़की ने इसको साफ डिनाई कर दिया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, पर ये जो लड़का है मेरा भाई, इसको इतनी अक्ल नहीं है, उस लड़की के चेप हो ही जा रहा है, बदतमीजी करता है। इसको जो लड़की दिखती है उस लड़की को छेड़ना शुरू करता है, देखना शुरू करता है। अरे क्या है, हम 2 बहनें हैं, इसकी एक और बहन है, उसकी शादी हो गई है, मेरी बड़ी बहन है। मैं इसको इतना समझाती हूँ, मत कर आशु मत कर, इसको नहीं समझ आती कोई भी चीज़। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें? जब वो लड़कियां नहीं बोलती तो क्यों? आपको किसी ने आके बोला है क्या कभी? सबने बोला है आशु, सबने बोला है, सबने बोला है। पहले क्यों बताया? आज सारी बात आज ही आपको करनी है, वो भी किसी और के सामने। हाँ तो जब आप नहीं समझ रहे हो तो करेंगे ना। तेरी जब आप नहीं समझ रहे हो तो करेंगे ना। तो ये जो आप इनकी जो एक से क्या मैटर है, इनका कुछ चल रहा है या फिर क्या है? उस लड़की की शादी होने वाली है किसी और से, उसने साफ बोल दिया है कि आशु मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हाँ जी ठीक है, तो कहता है मुझे तेरे साथ रहना है। अरे उसको क्यों ऐसे कर रहा है भाई? रहन दे, चेप पे चेप, हद हो गई। हाँ तो यही कर सकते हो तुम यार, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, क्यों उसके पीछे पड़े हो जबरदस्ती? अपनी लाइफ नहीं है तुम्हारी, प्यार करते हो या चूतियापा करते हो? ये प्यार है कोई कि आप अपनी लाइफ छोड़ के आप किसी के पीछे भाग रहे हो? मैं कब से जो आपके साथ बनता है ना उसको समझाने का। मैम आप तो समझाना एक अलग बात है। आप देखो ये बातें आपको समझा रही है, ये आपकी बहन है, इनको फिक्र है। अरे सुनो यार, ये तुमसे बात कर रही है ना, ये इनको फिक्र है इसलिए तुमसे बात कर रही हैं। तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ में? क्या करते हैं ये? वैसे कुछ नहीं करता है, सारा दिन पढ़ा रहता है। इसको सेकंड ईयर में मैंने पास करवाया, इतनी बार इसको पिनाकल इंस्टीट्यूट भेजा, वहाँ भेजा, इतने पैसे खिलाए, इसको अक्ल ही नहीं है। इसको जाना लास्ट में उसी लड़की। हाँ तो आपको पता है उसका मुस्कान।
हाँ तो आपको पता है क्या ये ना 2-3 साल और चलेगा या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-2 साल और चलेगा, उसके बाद वो उनको जहाँ जाना होगा वो तो चले ही जाएंगे और इनकी अकल भी ठिकाने आ जाएंगे जब इनके पास कुछ भी नहीं होगा। उस लड़की की शादी होने वाली है। हाँ तो वो शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाएगी, फिर समझ में आएगा। मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको लगता है कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये बहन है तुम्हारी, ये तुमसे चिढ़ेगी नहीं। आप एक बार सोच के देखो कि वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है 1 साल बाद उनकी एक फैमिली होगी, पूरी उनका पूरा लाइफ होगा, आपके पास क्या रहेगा? आप अभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बिल्कुल नहीं देता है। बताओ, ये तो आज के बाद आपकी पूरी लाइफ खराब होने वाली है। आपको ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या लग रहा है आपको? वो आपको नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकियों को भी छेड़ोगे कि हाँ ये बाकी लड़कियों को ऐसे टीज करता है यार, उनको ऐसा देखता है, क्यों देख रहा है? इनको ऐसा लगता है ना कि इनसे ये खुशी इनको मिलेगी। सच बताओ, इनसे कभी इनको खुशी नहीं मिलने वाली है। मैं भी तो इसकी बहनों को मेरे साथ करे तो कैसा लगेगा यार? कैसा लगेगा आपको जब आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करे? अगला आदमी कोई जाते हुए आपकी बहन के साथ ऐसा कर दे, कैसा लगेगा आपको? बुरा ही लगेगा। हाँ तो बुरा ही लगेगा, तो फिर आप दूसरों के साथ क्यों करते हो? आशु अपनी गलती एक्सेप्ट कर, प्लीज कर। अब तो बड़ा हो गया है, छोटा आप नहीं इनको है। लेने आए हो यहाँ फिर क्या आप? अभी भी मुस्कान से मिल रहा था, उस लड़की ने इसको थप्पड़ मारा है बकायदा कि मुझे नहीं रहना, इसको फिर भी अकल नहीं आ रही। सब बता दे काम। देखो हाँ तो अभी इसमें भी इसका गलत क्या है फिर? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आज एक लड़की थप्पड़ मारी है, कल होकर 4 लड़की थप्पड़ मारेगी, फिर क्या करोगे आप? आपकी बहन के साथ कोई जबरदस्ती करेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपकी बहन को कोई ज़बरदस्ती बोले कि तुम मेरे साथ रहो या फिर मेरे से बात करो ज़बरदस्ती, तो कैसा लगेगा आपको? अगर आपको खुद की बहन के लिए बुरा लग रहा है तो दूसरे के लिए क्यों नहीं बुरा लग रहा है फिर आपको? बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। कुछ नहीं बोल रहा। तो कुछ नहीं बोलना चाह रहे तो रियलाइज़ करो चीज़ों को ना। और वैसे ना आप लोगों की यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जा रही थी। एक्चुअली मैं ना एक यूट्यूबर हूँ और मैं ऐसी वीडियोस शूट करती रहती हूँ। सामने एक कैमरा है, आप वहाँ देखोगे, इसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। इसकी जरूरत नहीं थी, आप समझ रहे हो ना प्लीज। वो बड़ा देखा, मैं कह रहा था ना। अरे चुप रहो फिर, दुनिया मैं समझा रही हूँ। चुप रहो आप प्लीज उसको ऑफ करा देखो, कैमरा ऑफ हो जाने की कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को भी पता चलना चाहिए, इनको थोड़ी शर्म। तुझे थोड़ा सा अब रियलाइज हो रहा है? अगर थोड़ा सा भी अगर इनको समझ में आ रहा है ना तो इनको चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए और इन्हें लगना चाहिए कि बाकी लोग पूरी दुनिया देखेंगे तो क्या कहेंगे। आप एक लड़की के पीछे भाग रहे हो, एक लड़की की वजह से आप सारी लड़कियों को टीज कर रहे हो या फिर उनको परेशान कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई छोड़ दियो, 1-2 साल बाद कुछ नहीं रहेगा इनके हाथ में। आपको क्या लग रहा है ये आस्की वाली भूत भी उतर जाएगी? अपलोड कर दीजिए इसकी वीडियो, सच में इसको तभी अक्ल ठिकाने आएगी। एटलीस्ट अब तो सॉरी बोल, अब तो रियलाइज कर। अच्छा लगेगा आपको जब लोग ये देखेंगे कि अच्छा एक लड़की ने थप्पड़ मारा है, लड़कियों को छेड़ता है, अच्छा लगेगा आपको? तो समझो इस बात को। जब अब जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ें इनको कभी काम नहीं आने वाली है। दूर जा रही है भाई, वो लड़की नहीं पसंद करती है। अरे वैसे देखो ना, अगर ये हरकतें रही तो वो लड़की, क्या आप बहन हो, इनको बुरा मत मानना कि मैं आपके भाई के बारे में ऐसा बात कर रही हूँ। कोई भी नहीं रहना चाहेगा। आप सोचो ना, आप एक लड़की हो, आप रहना चाहोगे ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। जो आप किसी के पीछे, जो उसके साथ नहीं रहना चाह रहे, आप उसके पीछे जबरदस्ती पड़े हो, आप रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे? कोई भी नहीं रहना चाहेगा यार। तो आप समझो इस बात को। टेम्पररी चीज़ें बोल दे, अब बोल दे, अब चीज़ें रियलाइज कर दे। सॉरी। आपको लग रहा है कि आप फिर से यही चीज़ें करने वाले हो? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये सब चीज़ें ना तभी अच्छी लगती है जब आपके पास कुछ होता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, आपके पास करियर नहीं रहेगा, क्या अच्छा लगेगा आपको? लाइफ में अच्छा लगेगा कुछ चीज़ें? अगर आप चीज़ें अच्छा चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा यार। आप एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हो तो आप सोचो, उस पर फोकस करो। आप समझ रहे हो? आपको कोई इशू है तो मैं नहीं डालूंगी। देखो, मेरा ऐसा नहीं है इंटेंशन कि मैं वीडियोस बना के डालूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस इसलिए बोल रही थी कि एटलीस्ट इनको रियलाइज़ रहेगा कि चीज़ें है दोबारा नहीं करनी है, इनको पता चलता रहेगा। लड़की भी हूँ मैं, हक बनता है मेरा, इसकी चीज़ें पता लगनी चाहिए। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं। आप एक बार सॉरी बोल लो, एटलीस्ट खुद के लिए शांति मिलेगा आपको। आगे से नहीं करूँगा। पक्का नहीं करोगे आप? ठीक है, आपको भी सॉरी, कुछ गलत कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा समझो इन सब चीज़ों को कि चीज़ें ये ऐसे नहीं होती है। आप रिस्पेक्ट करना सीखो, समझ रहे हो आप? ठीक है।